हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है। tan A की वैल्यू दे रखी है, तो आपको दो पार्ट दिए हैं उनकी वैल्यू। तो सबसे पहले काम जो हमारा पिछले सारे क्वेश्चन में हमने करा था, सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना सिंपल सा। और इसमें क्या दे रखा है, बी समकोण पे, तो यानी ए यहाँ होगा। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए दो त्रिभुज बनेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस सी एंड देन उसमें भी ए और सी, यानी एक बार ए का वैल्यू निकालना है, सी का भी वैल्यू निकालना है। तो यानी हमारी जो लंब है, यानी हमारा परपेंडिकुलर है, उसके सामने वो वाला एंगल होना है जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला एंगल भी होगा एक में, और एक और ट्रायंगल हम बनाएंगे, क्योंकि देखिए जब हमें अभी यहाँ पे हमने ए रखा है और जब हमें सी सामने चाहिए होगा, यानी ये वाला एंगल चाहिए होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। तो ये वाला कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ये ट्रायंगल आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा। बी एज इट इज रहेगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। जो आपका आधार था यानी बेस था, वो आपका क्या बन गया, लंब बन गया, और जो आपका लंब था वो आपका आधार बन गया। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से वैल्यू लेंगे, आपकी tan A की वैल्यू दे रखी है इसमें, tan A बराबर देखा 1/√3। और जैसा कि मैंने आपको पहले रूल बताए थे हिंदी मीडियम के लिए, लाल बटे के एक कक्का, और वो है पी बी पी अपॉन HHB। तो tan हमारा कहाँ होता है, लास्ट वाले उसमें होता है रो में, कॉलम में। तो यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितनी होगी हमारी, यानी परपेंडिकुलर BC, क्योंकि tan A दे रखा है आपका, यानी हम कौन सा ट्रायंगल फॉलो करेंगे, ये वाला ट्रायंगल फॉलो करेंगे, क्योंकि tan A दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर, यानी लंब के सामने वो वाला एंगल होना चाहिए आपका। तो इसके हिसाब से क्या दे रहे, लंब बटे आधार, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, यानी BC अपॉन आधार यानी AB। तो यहाँ से देख के आप यहाँ वैल्यू देखिए, यहाँ वैल्यू रखिए, क्या आएगा आपका, BC क्या दे रखी है, BC दे रखी है आपकी 1, और आपकी AB दे रखी है √3, यानी आपको क्या निकालनी है, कर्ण निकालनी है, यानी आपको हाइपोटेनस निकालनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाइपोटेनस निकालेंगे। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाइए। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमारे पास BC भी है, AB है, रखिए वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका 1 + 3, यानी इक्वल टू 4 आ जाएगा। AC का स्क्वायर और AC बराबर √4 यानी 2। आपकी यहाँ से AC आ गई है 2। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि सामने इजी हो। और इस वाले अब ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल पर आप आएंगे, तो इसको देख के आप क्या करेंगे, अब जो आपका बेस है वो आपका ये है BC, तो ये 1 हो जाएगा। आपकी कर्ण जू की तू रहेगी 2, और AB आपका हो जाएगा √3। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिर्फ वो रूल लगाना है और आपको कोस और साइन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। हमें क्या चाहिए, साइन A चाहिए, कोस A चाहिए, साइन C चाहिए और कोस C चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सबसे पहले ट्राइंगल्स में निकाल लेते हैं। मैं आपको पहले वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ सबकी। फर्स्ट में है ट्राइंगल ABC से, ठीक है, ट्राइंगल ABC यानी पहले वाले से फर्स्ट डाल देता हूँ मैं। तो हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और कर्ण कितनी है आपकी AC, यानी हाइपोटेनस। तो BC कितनी दे रखी है 1 अपॉन AC कितनी आई आपकी 2, ये आपकी 1/2 आ गई साइन A की वैल्यू। अब हमें निकालना कोस A। तो कोस A कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी दे रखी है AB,
और हाइपोटेनस दे रखी है AC। बेस कितनी है, √3 AC कितनी है, 2। तो ये आ गया आपकी cos A की वैल्यू। आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल ABC यानी ये वाला सेकंड डाल लेता हूँ। सेकंड से क्या निकालेंगे आप, साइन C और cos C की वैल्यू, लंब बटे कण। इसमें देखें लंब बटे कण कितनी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन यानी AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो कितना हो जाएगा आपका, √3/2। ठीक है। cos C कितना हो जाएगा, आधार बटे कण यानी BC अपॉन AC। BC कितनी है, 1/2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई साइन C। हमारे पास वैल्यू सारी आ गई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना पार्ट लेना। पार्ट 1 क्या है हमारा, पार्ट 1 हमारा दे रखा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो देखिए बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू करना है। तो यहाँ रखेंगे, मान रखने पर तो साइन A की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, साइन A की वैल्यू 1/2 गुणा cos C की वैल्यू क्या रहा, यानी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू यहाँ से √3/2 गुणा साइन C की वैल्यू √3/2। तो ये 1/4 आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 3/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। और ये है आंसर। ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फॉर्मूला है आपका। आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इतने से इतनी कर दी है। 10th में हमारे टाइम में पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती थी, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते थे, उन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। तो ये एक फॉर्मूला है साइन A cos C प्लस cos A साइन B, यानी साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला था। ये साइन A प्लस B का फॉर्मूला था। तो हम डायरेक्ट साइन A प्लस B यानी A और B यानी A और C की वैल्यू निकाल के, एंगल C एंगल निकाल के हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वो निकाल ले। लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है तो आपको ट्राइंगल का यूज़ करके, पाइथागोरस पर मैं यूज़ करके साइन A cos C और cos A साइन C की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। चलिए हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या, आप इन वैल्यू को ध्यान रखेंगे। हमारा सेकंड वाला पार्ट हम निकालते हैं। देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा, सेकंड वाला पार्ट है cos C माइनस के साइन A साइन C। ये भी आपका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपके शायद नेक्स्ट क्लास में आएगा। cos C माइनस मतलब cos A माइनस C का फॉर्मूला बनेगा आपका। तो इसमें वैल्यू रख लेंगे मान रखने पर। देखिए cos A की वैल्यू कितनी है, ये 3/2 गुणा cos C की वैल्यू 1/2, साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू 3/2। देखिए दिख तो दोनों सेम रहे हैं, लेकिन अब मैं यूज सॉल्व कर देता हूँ। दोनों सेम, इससे ये कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0, और यही है आपका आंसर। देखिए बहुत इजी था। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस वाली एक्सरसाइज में तो खास तौर से कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी वैल्यू निकलवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम में पाइथागोरस पर मैं यूज़ करके तीनों भुजाएं निकालनी है आपको ट्राइंगल की। और जैसे ही आपके पास भुजाएं आ जाती हैं तो आपको वो वाली ट्रिक यूज़ करनी है, लाल बटे का और इंग्लिश मीडियम के लिए PVP/HHB करके मैंने आपको बता दिया था उस वाली वीडियो में। चाहो तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो जाके एक बार फिर देख सकते हैं, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। उसका यूज़ करके हम साइन A cos B cos C इन सब की वैल्यू निकाल के, और सिर्फ आपको बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।